अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत, तंदुरुस्ती और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत है और अल्लाह ताला की तरफ से हदायत है। ये दो चीज़ें हमेशा अपने अपने प्यारों के लिए मांगते रहा करें। तकदीर इंसान की जो अल्लाह ताला की तरफ से लिख दी गई है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख लिया है, जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलकर रहेगा। तकदीर दुआओं से बदल सकते हैं। आप दुआ किया करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, क्योंकि दुआएं जो है वो इंसान की तकदीर बदल देती हैं। तो हमेशा दुआ करते रहा करें। अच्छा, आज की वीडियो में जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि उम्रा वीज़ा और पर्सनल विजिट वीज़ा, इसके बारे में। तो काफ़ी भाइयों ने सवाल किए थे, सोचा वीडियो बना दूं, क्योंकि कई भाई जो है वो बार बार एक चीज़ पूछ रहे थे। तो आप सबको जो है इस वीडियो में उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जो पूछे जाने वाला सवाल है कि उम्रा वीज़ा जो है वो खुल गया है। तो उम्रा वीज़ा खुल चुका हुआ है। उम्रा वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी सफ़र जो है वो मेरे ख्याल से कोई 7 जुलाई से है, लेकिन वीज़ा जो है वो लग रहा है। नंबर 2, क्या उम्रा वीज़े पे जो है वो किसी एयरपोर्ट पे भी जा सकते हैं? अभी तक किसी एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। नंबर 3 जो पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या उम्रे वीज़े वाले जो है वो अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं, ये 90 दिन का होता है। इससे आपने ज़्यादा ओवरस्टे नहीं करना, फ़ाइन है बहुत बड़ा, आपने 5 दिन पहले ही चले जाना है। नंबर 4, क्या उम्रे वीज़े वाले जो है वो कोई जॉब कर सकते हैं? नहीं, विजिट वीज़ा, उम्रा वीज़ा कोई जॉब नहीं कर सकता, ये इस काम के लिए नहीं है। नंबर 5, क्या उम्रे वीज़े वाले जो है अपना वीज़ा इकामे में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, उनका 90 दिन का वीज़ा है, उम्रा वीज़ा है, वो अपना टाइम पीरियड पूरा करें और अल्लाह खैर सलाह। ओवरस्टे का कोई भी ना सोचा करे। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं जो वो अपने आप को भी परेशानी में डाला हुआ है और गलत कर रहे हैं हरकत। ये आपकी जिम्मेदारी है वापस जाना टाइम से, जो आपको टाइम पीरियड दिया गया हो, ठीक है। तो आप 5 दिन पहले ही जो है वो चले जाया करें। नंबर 6, क्या उम्रा वीज़ा जब लग जाता है तब से टाइम शुरू हो जाता है, या उम्रा वीज़ा जब हम एंट्री करते हैं तब से 3 महीने स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले आपका जो वीज़ा लगता है 3 महीने आपके पास होते हैं, आपने एंट्री करनी है। उसके बाद जब आप एंटर हो जाते हैं फिर आपके 3 महीने स्टार्ट होते हैं। तो ये जो है वो स्टार्ट 3 महीने एंट्री पे होते हैं। ये कुछ सवाल थे जो काफ़ी भाई पूछते हैं, मैंने सोचा वीडियो में बता दूं, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बाकी अब पर्सनल विजिट वीज़ा, यकीन माने इतने लोग पर्सनल विजिट वीज़ा लेकर आए हैं और यहाँ आके जो है वो बड़े परेशान हैं। वीज़ा ले लेते हैं, लेकिन आपको पता है पर्सनल विजिट वीज़ा जो है वो फैमिली विजिट वीज़े की तरह होता है। सब कुछ वैसे ही तकरीबन होता है, मल्टीपल ही होता है, लेकिन स्पॉन्सर जो है उसका आपका कोई फैमिली विजिट वीज़े का आपका कोई खामद हो सकता है, बाप हो सकता है, बेटा हो सकता है। लेकिन इसमें जो है वो स्पॉन्सर पर्सनल विजिट वीज़े में, जिसको ज़्यादा शख्सिया कहते हैं, वो सिटीजन होता है यहाँ का, यानी जो यहाँ का सऊदी है वो अपने आईडी कार्ड से जो है वो वीज़ा ही अप्लाई करता है, ठीक है। यानी वो आपका स्पॉन्सर होता है। तो यहाँ जो लोग आते हैं उनको पता नहीं होता हमारा स्पॉन्सर कौन है, बस वीज़ा लेके और यहाँ आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं है कि हमारे 3 महीने गुजर गए हैं या हमने 3 महीने जो बाद एक्सटेंड करना है, क्योंकि कोई गाइड ही नहीं करता, उनको कोई बताता ही नहीं है कि भाई ये 1 साल का वीज़ा है। उनको बस ये कहा जाता है ये 1 साल का वीज़ा है, मल्टीपल वीज़ा है। फिर यहाँ आके जब 3 महीने गुजर जाते हैं, वीज़ा ख़त्म, एक्सपायर, और यहाँ वो ये बैठे होते हैं कि जी 1 साल हमारा वीज़ा है। तो भाई 1 साल का वीज़ा है, लेकिन आपको हर 3 महीने बाद उसको एक्सटेंड करना है, आपको एग्जिट री एंट्री करनी है। वीज़ा लेते हुए जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं उससे स्पॉन्सर की डिटेल लें, उससे नंबर लें, उसका आईडी कार्ड, कोई आपके पास जो है वो कोई चीज़ होनी चाहिए कि आप यहाँ आए आप उससे कांटेक्ट कर सकें और वीज़ा एक्सटेंड करवा सकें। अपने वीज़े की एक्सपायरी डेट चेक करते रहा करें। आप अगर वीज़ा एक्सटेंड जब करवाते हैं तो आप ये मेक श्योर किया करें, देखा करें कि भाई आपका वीज़ा एक्सटेंड हो गया है कि नहीं हो गया। ये नहीं कि फलाने कह दिया जी हो गया जी, कर दिया जी वीज़ा एक्सटेंड। आप देखा करें। अब देखना कैसे है, वो मुकीम का पोर्टल है, वहां से आप देख सकते हैं। मुझसे आप पूछ लें, मैं आपको जो है बता दूंगा भाई कितना टाइम रह गया। आप मुझे जो है वो मेरी टिकटॉक की आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। और आप मुझे इंस्टा पे जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, यहाँ पे, तो मैं आपको आंसर दे दिया करूँगा। आप अपना वीज़ा लाजमी चेक करते रहा करें, क्योंकि ओवर स्टे अगर हो गया तो फिर उसका फ़ाइन भी है और फिर बड़े मसले हैं। तो ये चेक करते रहा करें, किसी की बातों में ना आया करें। कोई आपको कुछ भी कह रहा हो,
पर्सनल विजिट वीज़ा जो ज़ियारा शख्सी है वो आपका 1 साल का होता है, लेकिन उसमें 3 महीने बाद आपने हर 3 महीने यानी 5-6 दिन पहले आप एक्सटेंड कर लें उसको, तो आपने एक्सटेंड कर लेना है। फैमिली विजिट वीज़ा वाला को ये होता है कि जो स्पॉन्सर है, जो हस्बैंड है, वो जिम्मेदारी से, जो बेटा है, जो बाप है, वो उनको पता होता है कि जी हमने 3 महीने बाद एक्सटेंड करना है, तो वो अफसर से जाके एक्सटेंड कर लेते, क्योंकि वो स्पॉन्सर है, उनको पता है। तो कल को अगर नहीं किया तो उनको मसला होगा, जो स्पॉन्सर है। तो आप लोग जो है इस परेशानी से बचने के लिए आप स्पॉन्सर का जो है वो डिटेल लेकर आया करें। अगर इन केस नहीं है आपके पास तो आप देखेगा आपके 3 महीने पूरे होने वाले हैं, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले आपने वीज़ा एक्सटेंड करवा लेना, एग्जिट री एंट्री कर लेनी है और चेक करना है, मेक श्योर करना है कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो गया, डेट आगे बढ़ गई है। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि कई भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और एक ने तो कहा कि भाई मेरा जो है वो बंदे ने कहा था वीज़ा एक्सटेंड हो गया हुआ है, तो अभी चेक किया तो वीज़ा एक्सटेंड ही नहीं किया हुआ और वीज़ा एक्सपायर हुआ है। तो ये परेशानी है ना। अब तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखा करें, ओवर स्टे का कोई ना सोचा करे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। जो टाइम है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको वापस जाना है, ओवर स्टे नहीं करना। तो कोई बात अगर आप पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको आपका अपना टिकटॉक और इंस्टाग्राम का बता दिया है। उसके अलावा कोई सवाल हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम व दायम कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।